नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। उत्तराखंड चार धाम की तर्ज पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों पर यात्रियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जल्द लागू होंगी व्यवस्थाएं। हरेला पर दून से लगेंगे 1 लाख पौधे। मियावाकी पद्धति से होगा पौधरोपण। वकीलों की ड्रेस में सिर्फ वकील रहेंगे, दलाल, मुंशी और इंटर्न नहीं। दून बार एसोसिएशन की सख्त चेतावनी। बिहारीगढ़ से आशारोड़ी के बीच खुलेगा दून दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे। कांवड़ यात्रियों को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। गंगा में नहाते समय डूबे 4 कांवड़ यात्री। एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए बचाई सबकी जान। उत्तराखंड में अभी और जारी रहेगा आफत की बारिश। आज कई जिलों में आईएमडी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर रामनगर से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार की सुबह शहर के हाथी नगर क्षेत्र के पास स्थित सिंचाई नहर में उत्तराखंड पुलिस के एक रिटायर्ड दरोगा का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 63 वर्षीय जगमोहन सिंह रावत के रूप में हुई, जो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और पिछले कुछ वर्षों से रामनगर की बिहारी कॉलोनी चोरपानी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मृतक जगमोहन सिंह रावत उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद से करीब 3 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। रावत ने अपने सेवा के दौरान रामनगर कोतवाली में हेड मुहिर के रूप में कार्य किया था। इसके बाद उन्हें दरोगा बनाया गया। उन्होंने रामनगर सीओ कार्यालय में पेशकार के रूप में अपनी सेवाएं दी। स्थानीय लोगों ने जब सिंचाई नहर पर शव को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल मौत के कारण का स्पष्टता पता नहीं चल पाई है, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सीओ रामनगर नितिन लोही ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पष्ट करना अभी जल्दबाजी होगी कि यह हादसा था या फिर किसी पीछे कोई साजिश थी, लेकिन हर पहलू से जांच की जा रही है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले की भीड़ में बड़ी वारदात सामने आई है। देने की फिराक में घूम रहे संदिग्ध अपराधियों की जीआरपी के समय गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे स्टेशन रुड़की पर गश्त के दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी, जो पागल बनाने का नाटक कर रहा था। संदेह होने पर जब पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली तो उसके पास से एक नाजायज छुरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला पुत्र दयाशंकर शुक्ला निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। आरोपी जिला बदर और हिस्ट्री शीटर है। थाना गोला लखीमपुर में कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी जीआरपी उत्तराखंड तृप्ति भट्ट ने नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई की जनता सराहना मिल रही है। कांवड़ मेले की सुरक्षा को देखते हुए जीआरपी लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी विशेष रूप से सतर्क है और इसी क्रम में लगातार जो संदिग्धों के विरुद्ध सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक हिस्ट्री शीटर और एक कुख्यात अपराधी जो उत्तर प्रदेश से भागा हुआ था, जिला बदर था, जिसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, वो एक नाजायज चाकू के साथ कल हमने पकड़ा है, जो पागल होने का नाटक कर रहा था और संदिग्ध हालत में घूम रहा था रेलवे स्टेशन के आसपास, जिस क्रम में उसको विधिक कार्रवाई कर ली गई है और जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया। जो अभियुक्त है उसका नाम अभिषेक शुक्ला बताया जा रहा है और इस क्रम में हम लोग अग्रिम पूछताछ भी कर रहे हैं कि यदि उपरोक्त अन्य मुकदमों के अलावा, जो हिस्ट्री शीटर होने के अलावा, जिला बदर होने के अलावा कोई अन्य भी आपराधिक इतिहास हो, किसी अन्य मुकदमे भी अगर वांछित हो, तो हम लगातार अपनी जो सिस्टर एजेंसीज हैं और जो अन्य सीमावर्ती जनपदों की पुलिस है उनसे हम समन्वय स्थापित किए हुए हैं कि यदि किसी अन्य मुकदमे भी वांछित हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अगली खबर की रुख करेंगे विकासनगर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी।
के बाद प्रदेश में फर्जी साधुओं पर प्रहार लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून और हरिद्वार में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते बहरूपीय साधु पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। इसी क्रम में विकासनगर क्षेत्र में यह कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते कल कोतवाली सहसपुर पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी साधु को गिरफ्तार किया था। वह आज भी भगवा चोला ओढ़े 2 बहरूपीय साधुओं को गिरफ्तार किया गया है, जो कुछ ऐसा प्रमाण दिखा सकते हैं कि जो ज्योतिष या अन्य किसी साधु परंपरा से संबंध हो। अगली खबर की ओर रुख करेंगे रुड़की से, जहां पिरान कलियर थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत क्षेत्र में घूम रहे 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार ढोंगी साधुओं के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दे रखा है। पुलिस प्रशासन हरकत में आकर लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी कर रही है। बिहार के भागलपुर निवासी रफीक अंसारी पुत्र अहमद अंसारी, उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी महमूद पुत्र अब्दुल हनीफ, उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र रहू, राजगढ़ निवासी रशीद पुत्र बापती, पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र इस्लाम और बिहार निवासी मोहम्मद जैनुद्दीन पुत्र शेख अब्बास के नाम के 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी ढोंगी साधुओं के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे पौड़ी गढ़वाल से, जहां पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने श्रावण मास नीलकंठ कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में बांटकर व्यापक पुलिस तैनाती की है। इस सेक्टर में पुलिस अधिकारी और कर्मी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही खुफिया विभाग की फ्लाइंग टीम भी असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल ने नेतृत्व में बाहरी दुकानदारों और कामगारों पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। सत्यापन में सहयोग न करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पुलिस ने कई स्थानों पर कांवड़ियों पर लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। अलग अलग जगहों पर रोड डिवीजन और व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक होती रही। एक ही दिन में कई जगहों पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच विवाद और तीखी कहासुनी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। खबर नैनीताल से, जहां भवाली मार्ग पर भूमियाधार के पास उप जिलाधिकारी नवाजिश खालिक के नेतृत्व में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने बिना फूड लाइसेंस से संचालित 24 अवैध फंडों को हटाया। एसडीएम ने बताया कि जाम और दुर्घटना की संभावना को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस टीम भी अभियान में मौजूद रही। उच्च न्यायालय के अनुसार आगे भी कार्रवाई करी जाएगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां त्रिसत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने भाजपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ काम कर रही हैं। तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड की स्थापना ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर हुई थी, लेकिन वर्तमान में सत्ता की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है जो वास्तव में ग्रामीण विकास पर ध्यान देंगे और राज्य के उद्देश्य को आगे भी बढ़ाएंगे। पंचायत चुनावों को जिस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है वो बहुत ही असंतोषजनक है।
त्रिस्तरीय पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट था कि हमारी गांव की सरकार और क्षेत्र की सरकार, जिला की सरकार के तौर पर उनको स्थापित होना था और 29 विभाग उनको छोड़ने चाहिए थे। लेकिन जो है पिछले इतने सालों में पंचायत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है और उसको ध्वस्त करते हुए आप देख रहे हैं आज पैसे का मनमानी उसका बोलबाला चल रहा है। और हम उत्तराखंड की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक मौका है कि जो पंचायती व्यवस्था है, जो हमारी ग्राम सरकार की व्यवस्था है, उसके आधार पर हम उत्तराखंड की अस्मिता और उत्तराखंड की अवधारणा को भी साकार कर सकते हैं। और हमारे समाज में जो पूरी जो एक तरह का जो पंचायतों को, हमारे ग्राम पंचायतों को कमीशन खोरी का, अपराध का, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, उससे मुक्ति के लिए भी हम एक लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उसमें वो करें, मैं हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि जो 73वें संविधान संशोधन की और जो उसको लागू करें और एक जो 11वीं अनुसूची हमारे भारत के संविधान की जिसमें 29 विभाग सौंपे गए उनको आप। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिश कालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि ये नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम में संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक रावत ने यह भी कहा कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगर पालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों में के धूल फेंक रहे हैं। समस्त जिला अधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिशकालीन नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा काम कर रहा हूँ। तो रैमजे अस्पताल ये रहा, बट्रेस कासल, स्टोनले, रोहिला लॉज, डोनाल्डाबाद जो आज की तारीख में सेंट जोसेफ्स कॉलेज है। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिश कालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको रेस्टोर करवाएं। अभी कमिश्नरी में जो रिकॉर्ड्स थे उसमें से कुछ मैप्स को मैंने इनफैक्ट उसको रेस्टोर भी करवाया है और अच्छे शेप में उसको लेटेस्ट रेस्टोर करके अभी हम उसको अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित भी करें। और अगली खबर टेरी जिले के प्रतापनगर उनाल गांव में 23 जून को एक महिला ने अपने बच्चे को बाघ के हमले से बचाया। इस बहादुरी भरे कृत्य को लेकर पहाड़ की पुकार संगठन ने महिला से मुलाकात कर सरकार से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। संगठन ने इस संदर्भ में सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। संगठन का कहना है कि इस सम्मान में पहाड़ की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्हें तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। एक बच्चे पर हमला किया है तो हम गांव में गए थे। जब हम गांव में हमने अंजुरा देवी उनसे देखिए, तो पहाड़ जितना सुंदर है उतना संघर्षमय भी है और जो ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी महिलाएं हैं उनकी जो दिनचर्या है वो बड़ी साधारण सी है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है और एक अंगूरा देवी जो है उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो हम लोग वहां पर गए, उस महिला से बात किया। जब हमने महिला से बात किया तो बड़ी हमें डरी सहमी सी लगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत खुल के बोलने की आदत नहीं होती है। थोड़ा उसको जब हमने कंफर्टेबल किया और बात करी तो उसने बताया कि उसने किस तरह से बाघ की पूंछ पकड़कर और हल्ला करके लोग अपने बच्चे को बाघ के हमले से बचाया है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी महिलाओं को ये सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसका माध्यम ये है कि जो जैसे तीलू रौतेली पुरस्कार है ये उससे पुरस्कृत होनी चाहिए, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ एक सम्मान है बल्कि बाकी आगे की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए भी ये आत्मबल और प्रेरणा प्रदान करेगा।
और उत्तराखंड में सावन के पावन मौके पर धामी सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में साधु संत का भेष बदलकर ठगने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, जिसके तहत पुलिस ने एक्शन लेते हुए 25 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाबा के भेष में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। धामी सरकार ने इस एक्शन के बाद प्रदेश में पुलिस के ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो धार्मिक चोला पहनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं और लोगों की आस्था को ठेस भी पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण और लैंड जिहाद पर ठोस कार्रवाई के बाद सनातन धर्म की आड़ में भेष बदलकर रहने वाले लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सावन महीने की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में साधु के वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने साधु वेश में घूम रहे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहसपुर से पकड़ा गया एक बांग्लादेश का नागरिक भी है। उसके खिलाफ सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को हिदायत देकर जमानत पर रिहा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साधु वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में वो खुद भी नेहरू कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में थाना पुलिस के साथ सत्यापन और चेकिंग अभियान में घूमे थे। चेकिंग के दौरान ऐसे कई फर्जी बाबा दिखाई दिए जो लोगों को कई तरह से अपनी बातों में फंसा रहे। कई लोग तो भविष्य बताने की बात कह रहे थे, तो कोई ग्रह कलेश को दूर करने के लिए युक्तियां बता रहा था। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो भगवा चोले में ज्योतिष की पोथियां लेकर बैठे हुए थे। ऐसे में इनके प्रमुख दस्तावेज मांगे गए तो इनके पास कुछ नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति सहसपुर में घूमता दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके पास से भारतीय कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। रुकन रकम उर्फ शाह आलम नाम के इस व्यक्ति से आईबी और एलआईयू की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पकड़े गए बाकी 24 लोगों में से 20 से ज्यादा दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। जिला पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, जॉइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुँचा था
और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और 24 घंटे के भीतर देहरादून पुलिस ने राजधानी के अलग अलग क्षेत्र में साधु संतों का भेष धारण करके ठगी करने वाले 2 विशेष समुदाय के लोगों सहित कुल 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है। पुलिस इन सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। देहरादून एसएसपी का कहना है कि सनातन धर्म की आड़ में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो बिना किसी ज्ञान के साधु संतों का भेष धारण करके लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भगवा धारण कर कई तरह के गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, जिनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों ना वो ऑपरेशन कालनेमी ही हो। बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, इसलिए क्योंकि केवल भगवाकरण करने से किसी के अपराध नहीं छुप सकते। भगवा चोले की आड़ लेकर हम आजकल देख रहे हैं कि अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ख़ास करके उत्तराखंड देवभूमि में तो अपराधों की ऐसे लग रहा है बरसात हो रही है, चाहे वो महिला अपराध हों, चाहे वो डकैती, लूट, हत्या के मामले हों और चाहे वो भूमि कब्जाने के मामले हों। तो ऐसे में जब अपराधों की ये बयार सी बह रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए और इन अपराधों पर नकेल कसने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। देखिए, जो उत्तराखंड में पिछले 2-4 सालों में देखने में आ रहा है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार और दुराचार जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दुखद है। लेकिन वर्तमान में जो धामी सरकार ने ये मुहिम चलाई है, इसका हम स्वागत करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो आपने एक मुहिम चलाई है, ये तो लगता है ये क्षणिक है। जो पहले से ही यहाँ पर जो अत्याचार चल रहे हैं और आगे भी चलने की जो है दिख रहा है कि जिस प्रकार से आए दिन मारपीट और धर्म विशेष के लोगों के साथ या किसी समुदाय विशेष के लोगों के साथ में या कोई अन्य लोगों के साथ में मारपीट या हत्याओं का जो दौर उत्तराखंड में चल रहा है, ये कब जाकर के थमेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन कालनेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन कालनेमी न केवल उत्तराखंड में आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड पर प्रहार है, बल्कि ये संदेश भी है कि देवभूमि में अब धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। इस फैसले ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है जो आस्था की रक्षा के लिए न सिर्फ सजग हैं, बल्कि निर्णायक भी हैं। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले लिया गया ये फैसला श्रद्धालुओं में विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया।